नमस्कार, राधे टीवी देख रहे हैं आप। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज चूंकि आखिरी दिन है शारदीय नवरात्र का, आज 9वां दिन है और माँ की अब जाने की घड़ी आ गई है। माँ अब इस पृथ्वी लोक से विदाई लेने जा रही हैं और आज 9वां दिन यानी कि देवी के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की हम सब आज पूजा करेंगे, उनकी आज हम आराधना करेंगे। तो आपको बताते चलें कि नम आंखों से आज जो भक्त हैं वो माँ को विदाई भी देंगे, क्योंकि 9 दिन माँ इस धरती पर आई और यहाँ आकर वो विराजमान हुई, यहाँ आकर वो पधारी। घर घर में, पंडालों में उन्हें लोगों ने बड़ी आस्था के साथ आज उन्हें विराजित किया था और उन्हें उनकी 9 दिन तक पूजा आराधना की गई, उनकी 9 दिनों तक उपासना की। और अब आज 9वें दिन माँ विदाई ले रही हैं। माँ इस पृथ्वी लोक से अब जाने की तैयारी कर रही हैं और भक्त नम आंखों से उन्हें आज विदाई भी देंगे। लेकिन आज 9वां दिन है, यानी कि आज हम माँ सिद्धिदात्री जो देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में हैं, तो आज हम उनकी पूजा भी करेंगे। और जिस तरह से 9 दिनों तक हमने माँ की पूजा की, उसी प्रकार आज भी हम माँ की पूजा कर रहे हैं। माँ की उनकी हम आज आराधना करेंगे। आपको बता दें कि सुबह से हालांकि भक्त जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं माँ की पूजा करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए और माँ से ये विनती करने के लिए कि इन 9 दिनों में जो भी उनसे क्षमा हुई हो तो उसे वो माफ करें और अगले साल फिर माँ यहाँ पर आए और उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ में उन्हें पंडालों में विराजमान किया जाएगा। माँ सिद्धिदात्री जो कि देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है और उनकी पूजा आराधना की जा रही है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा आराधना से कहा जाता है कि जो 8 सिद्धियां हैं वो भक्तों को प्राप्त होती हैं और देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से जो भक्त हैं वो मन वांछित फल भी पाते हैं। हालांकि हमारी जो देवी हैं वो करुणामयी है, जगदम्बा है, शक्ति स्वरूपा है और माँ की सच्चे मन से जो आराधना करता है उसे माँ सब खुशियां प्रदान करती हैं, उसकी माँ झोलियां भरती हैं खुशियों से। और इसी के चलते जो भक्त हैं वो माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं। दरअसल आज 9वां दिन है, आखिरी दिन है आज शारदीय नवरात्र का। और एक तरफ खुशी भी है कि माँ 9 दिनों तक इस धरती पर रही, उन्होंने अपना आशीष सभी भक्तों पर बनाए रखा और भक्तों ने भी उनकी पूरी आराधना के साथ उनकी पूजा की, पूरी श्रद्धा के साथ माँ की उपासना की। लेकिन दूसरी ओर दुख इस बात का भी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है शारदीय नवरात्र का और माँ अब विदाई लेने की घड़ी में आ गई है। माँ अब पृथ्वीलोक से जाने की घड़ी उनकी आ गई है। तो दूसरी ओर दुख भी है कि आज नम आंखों से माँ को हम विदाई देंगे। हालांकि अगले साल फिर माँ इस धरती पर आएंगी, माँ यहाँ पर 9 दिनों तक विराजमान होंगी और अपना आशीष सभी पर बनाए रखेंगी और 9 दिनों तक एक बार फिर भक्तों को उनकी उपासना करने का मौका मिलेगा। हालांकि इस बार भी भक्त लगातार माँ की पूजा आराधना करते रहे, उनकी उपासना करते रहे। अलग अलग तरीकों से भक्तों ने माँ की उपासना की। किसी ने निर्जला व्रत रखकर माँ की उपासना की, किसी ने गरबा कर माँ की उपासना की और गरबा के जरिए अपनी भक्ति, अपनी उपासना माँ को प्रदर्शित किया। इसके अलावा कई लोगों ने अलग अलग तरीके के व्रतों को धारण कर माँ की उपासना की। लेकिन 9 दिन अब चूंकि पूरे हो गए हैं, आज आखिरी दिन है। देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जो कि सिद्धियों के लिए भी जानी जाती हैं, माँ सिद्धिदात्री जो कि मनवांछित फल देने वाली देवी हैं, आज उनकी हम पूजा कर रहे हैं, आज उनकी हम आराधना करेंगे। और जो सहयोगी हैं हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन तक भी आपको लेकर चलेंगे और ये कोशिश हमारी होगी कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके जरिए हम आपको दर्शन करा सकें। और चलिए सबसे पहले हम बहराइच की ओर रुख कर लेते हैं। बहराइच से विनोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद, आज देखिए आखिरी दिन है शारदीय नवरात्र का, 9वां दिन है। भक्त एक और खुश भी हैं कि 9 दिन तक उन्होंने देवी की आराधना की, उपासना की और देवी ने उन पर अपनी कृपा बनाए रखी। लेकिन दूसरी ओर दुख इस बात का भी है कि आज जो माँ है, जो जगदम्बा है, जगत जननी है, वो अब विदाई लेने की घड़ी में आ गई हैं। विनोद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो हेलो। जी।
हेलो हेलो। जी जी। नैन्सी हो तो बिल्कुल नैन्सी, बहराइच सहित आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर आज देवी मंदिरों में सुबह से जो देवी के भक्त थे वो देवी की स्तुति कर रहे थे। वहां मंदिरों से सिर्फ एक ही आवाज निकल कर आ रही थी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता। आज जगत जननी माँ जगदम्बा सिद्धात्री माता की जो भक्त पूजा करते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, उन्हें संपत्ति प्राप्त होती है, उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि आज दुर्गा सप्तती की अगर बात की जाए तो सात तौर से दुर्गा सप्तती में सिद्धात्री माता सिद्धात्री के लिए भक्तों के लिए वो मंत्र लिखे हुए हैं कि ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धात्री देव्ये नमः। आज जो भक्त माता सिद्धात्री को वो मंत्रों से जो जाप करेगा, माता सिद्धात्री उन भक्तों को मनवांछित वरदान देंगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो मंदिर है ये नेपाल से सटी हुई मंदिर है। हम इस वक्त मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर क्योंकि सिद्धात्री की आज नवे स्वरूप की आज पूजा हो रही है नैन्सी, तो ऐसे में यहाँ जो भक्त हैं मंदिर में जगत जननी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि अंतिम विदाई है। तो ऐसे में जो भक्त हैं वो माता के जो भक्त हैं निरंतर सुबह से ही मंदिरों में माता के भक्त पहुंचे और जगत जननी माता को पुष्प अक्षत फल नैवेद्य ऐसे माता को प्रसन्न करने के लिए माता से विनती कर रहे हैं। सभी जगह मंदिरों में जो माता के भक्त हैं सुबह से पूजा पाठ कर रहे हैं। नैन्सी और तो बिल्कुल, यानी कि भक्त आज हवन पूजन कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का जो तांता है वो कहीं ना कहीं उमड़ता जा रहा है। और आपसे हम ये भी चाहेंगे विनोद कि आप हमें माँ के दर्शन कराइए, माँ की वो अलौकिक प्रतिमा हमें दिखाइए। और ये हमारी कोशिश होगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी घर बैठे माँ की प्रतिमा देख सके, माँ के दर्शन कर सके। निश्चित तौर पे नैन्सी, ये हमारे दर्शक देख सकते हैं कितनी सुंदर दिव्य मनोहर ये जो माता की प्रतिमा है, ये जगत जननी की जो प्रतिमा है, ये नवे स्वरूप की है, सिद्धात्री की जो प्रतिमा है। आप देख सकते हैं, हमारे भक्त देख सकते हैं कितनी खूबसूरत भक्तों ने यहाँ पर बाकायदा जो फूलों से सजाया है, सुंदर चुनरी ओढ़ाई गई है ये, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सिद्धात्री की जो पूजा चल रही है। क्योंकि भक्त यहाँ पर जगत जननी को आज ये प्रसन्न करने के लिए तरह तरह प्रकार के पूजन पाठ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहराइच, ये जो क्षेत्र है यहाँ बंगाल के भी लोग रहते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में जगत जननी माँ जगदम्बा की जो पूजा होती है काफी दिव्य होती है। जो क्योंकि पूजा चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, तो ऐसे में कोई बात नहीं कर रहा है कोई पंडित, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा की जो पूजा होती है श्रद्धा भाव के साथ होती है। और इस पूजा में सिद्धात्री की इस पूजा में सिद्ध कला प्राप्त होती है। तो ऐसे में जो भक्त हैं वो जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए सिद्धात्री की जो मंत्र होते हैं, दुर्गा कवच के साथ साथ जो सिद्धात्री का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धात्री देव्ये नमः, तो सुबह से जो ये मंत्रों का उपचार हो रहा है मंदिरों में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धात्री देव्ये नमः। तो ज्यादातर जो मंदिर है दुर्गा जो देवी की जितनी भी मंदिरें हैं, नौ देवियों की जो पूजा होती है, क्योंकि कहते हैं देवी एक नाम अनेक, क्योंकि नौ देवियों के स्वरूप के नौ दुर्गा इस नवरात्रि में पूजा होता है। तो आज भक्तों का उत्साह काफी है, महिलाएं पुरुष बच्चे सभी लोग माता के दरबार में इस वक्त मौजूद है। क्योंकि जगत जननी जगदम्बा को जो पूछता है उसको पुत्र परिवार संपत्ति धन वैभव यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त होती है। तो हर वो भक्त जो है जगत जननी के दरबार में इस वक्त मौजूद है, माता को प्रसन्न कर रहा है, उनको भोग लगा रहा है, भंडारे चल रहे हैं, कन्या पूजन चल रहा है, सभी मंदिरों में माता को दीपदान दिया जा रहा है। आज खप्पर की एक प्रथा होती है, कुछ जगह खप्पर भी निकाले जाते हैं। जो माता के भक्त होते हैं वो सर पे ज्वाला रखते हैं, ज्वाला खप्पर लेकर चलते हैं। और बहराइच से नेपाल बागेश्वरी मंदिर पड़ती है, वहां भक्त शाम के समय खप्पर लेकर जाएंगे माता को प्रसन्न करने के लिए। नैन्सी और तुम बिल्कुल, यानी कि भक्त आज हवन पूजन कर रहे हैं। आज चूंकि आखिरी दिन है शारदीय नवरात्र का, तो मां को प्रसन्न किया जा रहा है। मां की पूजा आराधना आज सुबह से ही शुरू हो गई है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। रवि की ओर रुख कर लेते हैं, दुर्ग से रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, दुर्ग में शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन क्या कुछ विशेष होने वाला है? क्योंकि आज आखिरी दिन है नवरात्रि का, तो आज जाहिर तौर पर सभी भक्त न आंखों से मां को विदाई तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही किस तरह से यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित होंगे? क्या कहीं हवन या कहीं विशेष कार्यक्रमों के द्वारा आज मां की जो आराधना है वो की जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है नैन्सी। जिस प्रकार से शारदीय नवरात्रि के आज 9वां दिन है और जिसमें 9वें दिन विशेष रूप से यह कहा जाता है, यह मान्यता है धार्मिक पुराणों में
कि माँ सिद्धिदात्री की इसमें पूजा अर्चना की जाती है। और सिद्धिदात्री मतलब जो माता है, जो जगत जननी माता है, वह सिद्धि देने वाली माता है, जिसके लिए आज भक्तों का तांता आज हर मंदिरों में उमड़ रहा है। और जिस प्रकार से आज जो हर मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना आयोजित की जा रही है, हवन आयोजित किया जा रहा है, और साथ साथ इसके नौ कन्या की आज पूजा भी की जा रही है। साथ ही साथ नौ कन्याओं को भोज भी कराया जा रहा है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से माँ दुर्गा की जिस प्रकार से पूजा अर्चना आराधना भी की जा रही है, तो निश्चित रूप से भक्तों में कहीं ना कहीं मन भी टूटा हुआ है, पर कहीं ना कहीं एक जोश भी है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री हर जगह सबको लोगों को सिद्धि वरदान देने वाली माता है। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगातार उमड़ा हुआ है और लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर हवन पूजन किया जा रहा है। विशेष रूप से जो पंडित पुजारी जो यहाँ पर सुबह से आज लगे हुए हैं, सुबह से माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है और साथ ही साथ पूजा अर्चना हवन किया जा रहा है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि सुबह से ही हवन पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। लेकिन रवि, आप अभी किस मंदिर में मौजूद हैं? चूंकि हम आपके पीछे देख रहे हैं कि सजावट बड़ी सुंदर की गई है। अगर संभव हो तो आप अंदर हमें मंदिर के दर्शन भी कराइएगा और वहां आसपास जो अगर कोई भक्त है तो उनसे भी चर्चा कीजिए। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, भक्तों का तांता उमड़ रहा है। और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए किस प्रकार से मंदिरों में हवन यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं, जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे लोग बड़ी उमंग से गाना बजा रहे हैं और साथ ही साथ बेल पत्रों से माता का श्रृंगार करने की तैयारी है। पंडित जी यहाँ पे सुबह से हवन के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी कि हवन पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और हवन के साथ में आज माँ को भावभीनी विदाई देने के लिए भक्त भी वहां पर बैठे हुए हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। चंद्रकांत की ओर रुख कर लेते हैं। दंतेवाड़ा से चंद्रकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, दंतेवाड़ा में आज नवरात्रि के 9वें दिन क्या विशेष होने वाला है और क्या आज इस दौरान कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे? चंद्रकांत, आपको आवाज आ पा रही है? जी नैन्सी, बता दूं आपको कि इस वक्त हम मां दंतेश्वरी की प्रांगण में खड़े हुए हैं, बने हुए हैं और बस्तर की आराध्य देवी कहे जाने वाली मां दंतेश्वरी के प्रांगण में है। और जो कि बस्तर की देवी, आराध्य देवी कहे जाने वाली जो माता है, ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। और मैं आपको बता दूं कि जो शारदीय नवरात्रि का ये 9वां दिन, जो कि मां सिद्धिदात्री के रूप में मां दंतेश्वरी की पूजा की जा रही है। मां सिद्धिदात्री, मां दंतेश्वरी शक्तियों को देने वाली है, सिद्धियों को देने वाली है और ये साक्षात जागृत अवस्था में है। 52 शक्तिपीठों में से एक है शक्तिपीठ ये, और ये साक्षात जागृत अवस्था में है। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि के 9 दिन जो पूजा, विशेष पूजा होती है, यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, लाखों की, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर 9 दिनों में दर्शनार्थी आते हैं बस्तर की आराध्य देवी के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, चूंकि आप बड़े ही प्रसिद्ध धाम पर इस वक्त मौजूद हैं, दंतेश्वरी, जिन्हें बस्तर की आराध्य देवी भी कहा जाता है। चंद्र कुमार, आप अगर संभव हो तो आसपास जो लोग हैं उनसे भी आप जानिए और उनसे ये पूछिए कि आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है, 9 दिन तक उन्होंने कैसे माँ की उपासना की और आज जब माँ विदाई ले रही हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है? जी, इस वक्त मेरे साथ में एक दर्शनार्थी हैं और यहाँ के पुजारी हैं, पंडित हैं, वो बने हुए हैं हमारे साथ में और इनसे बात करते हैं कि बताएंगे महाराज कि किस प्रकार से यहाँ पर 9 दिनों तक विशेष पूजा की गई है और मां दंतेश्वरी की क्या है इसमें, बताएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से 9वीं तिथि को लोग जो है मना रहे हैं, तो यहाँ की जो कथा है वो बड़ी काफी रोचक है और मुझे लगता है कि आप उतनी चहल पहल यहाँ नहीं देख पा रहे होंगे जितनी कल थी यहाँ पे। यहाँ की कथा बड़ी अनूठी है और मैं आपको बता दूं कि
मुझे जो कि अनुभव होगा, देश के कोने कोने में जो है आज काफी मात्रा में सभी मंदिरों में भीड़ होगा, लेकिन यहाँ की जो कथा है और ये जो यहाँ का पूजा का विधि विधान है, कल तमाम समाचार के जो है पत्रों में और टीवी चैनलों में भी चला कि माता की डोली यहाँ से जगदलपुर के लिए गई। तो भक्तों की जो संख्या है, मात्र मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे नवमी के दिन उतने भक्त नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि मानना ये जाता है कि जो यहाँ पे देवी है वो यहाँ से जो है रवाना हो गई हैं जगदलपुर के लिए, और वहां पे जो है अब उनको जो जगदलपुर में जो पहले नरेश हुआ करते थे, जिनको रथपति की उपाधि मिली थी, वो उस रथ पे अब सवार होंगी। और जो जगदलपुर का क्षेत्र है, यानी ये पूरे क्षेत्र एक हुआ करते थे और जगदलपुर को अगर आप कहें तो वो राजधानी हुआ करती थी, तो उस राजधानी का अब भ्रमण करेंगी। यानी कथा आप समझ सकते हैं कि ये मात्र ऐसा जो है एक क्षेत्र है जहां पे देवी नवरात्र के समय में अपने नगर का भ्रमण करती है। यानी अष्टमी के दिन माता यहाँ से गई हैं और कल वहां पे जगदलपुर पहुंची हैं, और पहुंचने के बाद में थोड़ा सा मैं चंद्रकांत पीछे आना चाहूंगा। पहले ये जो प्रथा थी ये पंचमी के दिन हो जाया करती थी, यानी माता जी यहाँ पंचमी से चली जाती थी। अब जो ये है, क्योंकि चूंकि बहुत सारे साधन हो गए हैं और उन साधनों की वजह से जो प्रथा है वो प्रथा तो उसी तरह चलाते हैं। तो ये जो बाहर का एरिया आप देख रहे हैं, वहां पे जो है माता की जी की डोली को यानी पंचमी को निकाल करके रखा गया था, और उसके बाद में अब जो है कल जो अष्टमी का दिन था, उस अष्टमी के दिन में जो है माता की जो डोली है वो यहाँ से जगदलपुर के लिए रवाना हो गई है, बस्तर दशहरा के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें सिर्फ देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये महाराज ने बताया कि यहाँ पर बस्तर दशहरा का जो समय है उसके लिए गई हुई है माता जी, और माँ का जो रूप है यहाँ पर ये माता सती की दंत गिरे हुए थे, इसलिए माँ दंतेश्वरी का यहाँ का नाम दिया गया है। इस 52 शक्तिपीठों में से जो एक है। नैन्सी, बता दूं आपको कि ये माँ का एक ऐसा स्वरूप है जो साक्षात जागृत अवस्था में है। आपको बता दूं कि ये माँ के दर्शन का एक विशेष लाभ भक्तों को मिलता है यहाँ पर, और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये माँ के ये लगभग 14वीं शताब्दी से ये मंदिर यहाँ पर है, और जिस प्रकार से यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर उसका ये प्रमाण है कि ये किस प्रकार से साक्षात जागृत अवस्था में है। बिल्कुल, और चूंकि कहीं ना कहीं बरसों पुराना ये मंदिर है, लगभग दशकों पुराना ये मंदिर है, और ऐसे में यहाँ की महिमा अपरंपार है, माँ की महिमा अपरंपार है। लोग माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये लंबी कतार है भक्तों की, और बिल्कुल आप दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल, और चाहेंगे भी आपसे कि आप माई के दर्शन कराएं। जी, मैं गर्भगृह में आपको दर्शन कराने के लिए पहुंच रहा हूँ इस वक्त। देखिए किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है, और लगातार भक्त इस 9 दिनों में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल, वाकई लंबी कतार है माई के दर्शन के लिए, क्योंकि शक्ति पीठों में से एक ये शक्ति पीठ है, माई का ये दरबार है, और माँ के ये अलौकिक दर्शन इस वक्त अनादि टीवी पर भक्त जो भी हमें देख रहे हैं वो कर पाएंगे। शक्ति पीठ है माई का, ये दंतेवाड़ा की ये माई, और इसी के साथ ये आप देखिए माँ की प्रतिमा बड़ी ही सुंदर, किस तरह से माई आज वहां विराजमान हैं, भक्तों पर अपना आशीष बरसा रही हैं। और अनादि टीवी पर आप ये शक्तिपीठ माँ का दंतेश्वरी धाम इस वक्त आप देख रहे हैं, माँ दंतेश्वरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी ये प्रतिमा देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी हमारे हमें दंतेश्वरी धाम से, जो कि शक्तिपीठ भी है एक, वहां से ये सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और चंद्र कुमार बने रहिएगा, और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ग्वालियर की ओर भी रुक कर लेते हैं। अजय हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। अजय, आप फिलहाल किस मंदिर में वहां पर मौजूद हैं, और क्या कुछ खासियत है, और आज नवमी पर क्या विशेष होने वाला है? अजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अजय, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी नैन्सी, आना जी
जी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर के ऐतिहासिक और सबसे पुराने मंदिर के में से एक मांडकी माता के मंदिर में, जो बेहद ही खास है। इसका इतिहास करीब 150 साल पुराना है। ये ग्वालियर के कंपू स्थित क्षेत्र में बना हुआ है। इसका जो मंदिर है ये बेहद पुराना है और बेहद खास है। इसकी ये मान्यता है कि जो भी यहाँ भक्त आते हैं उनकी माँ मनोकामना पूरी करती है। माँ काली इस मंदिर में विराजमान है, जो भक्तों की सदैव रक्षा करती है। वहीं मैं आपको बता दूं, इस मंदिर का जो इतिहास है वो राजवंश घराने से भी है, क्योंकि शिवाजी राव सिंधिया जी ने करीब 143 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। क्योंकि उनके जो सेनापति थे आनंद राव मांडे जी, वो काली माँ के भक्त थे। एक रात उन्हें सपने में स्वप्न आया कि माँ ने मंदिर बनवाने की उनसे बात कही। वो स्वप्न ने महाराज के सामने प्रस्तुत किया और महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की। तो उसके बाद जब वह सेवानिवृत्त हुए तो उसके बाद जो भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो यहाँ पूजा अर्चना कर रही है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि लोग सुबह 5 बजे से यहाँ लंबी कतारों में लगे हुए हैं और माँ के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। घंटा बजते ही माँ के जयकारे शुरू हो जाती है और एक अद्भुत नजारा नजर आता है। वहीं हम आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पंडित जी जो पूजा करते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की भव्यता है और क्या मान्यता है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? महाराज जी, कितनी पीढ़ियों से आप इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं और क्या कुछ मान्यता है इसमें? इंडिया के माँ आनंद राव मांडे कर्नल थे। जिस समय कुछ वसीली का अभियान चल रहा था उस समय ऐसी घटनाएं हुई मार्केट तो भगवती के साक्षात दर्शन और सपने में आके का जो भी हुआ था वो मेरा एक स्थान बना। ये आनंद राव मांडे मांडर गांव के पूना से आगे वहाँ के रहने वाले थे शिवाजी राव महाराज, उनको ले किया। उनने मांडे के नाम से ही मंदिर की मांडरे देवी की स्थापना की, जिसमें शिवाजी राव महाराज ने यहाँ 13 बीघा जमीन भी लगाई है और माफी भी ली। और सिंधिया वंश ने उसी समय मेरा उठाया कि मेरा परिवार यहाँ आके कुल देवी। बिल्कुल अखिलेश, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आपसे हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम तब तक अजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आपसे हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अखिलेश की ओर रुख कर लेते हैं। भिंड से अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, भिंड में नवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? आज कैसे मां का विसर्जन किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल नैन्सी, बताना चाहेंगे आज नवमी का जो लास्ट दिन है, तो यहाँ आज माता विसर्जन भी होना है। आज जगह जगह भंडारे के भी आयोजन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो नदियों पे जहाँ माता का विसर्जन होता है वहाँ पर हर जगह हर नाके पर पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। कोई भी वहाँ पर कोई घटना ना हो। हर साल देखा जाता है कहीं ना कहीं डूबकर 1 या 2 मौत हो जाती। तो ऐसे में पुलिस की जगह जगह जितने भी घाट तय किए गए उन घाटों पर पुलिस की व्यवस्था पहले से ही तैनात की गई। 2 दिन लगातार माता का विसर्जन होगा, कहीं आज विसर्जन होगा, कहीं कल होगा। तो ऐसे में 2 दिन लगातार पुलिस वहाँ पर 24 घंटे लगी रहेगी और माता का के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। आज आखिरी दिन है तो ऐसे में जगह जगह कई भंडारे के भी आयोजन हो रहे हैं और जगह जगह बड़े बड़े आयोजन देखने को। जो मंदिर है यहाँ पर पावई माता का मंदिर, जो बड़ा मंदिर भिंड जिले का है, तो ऐसे में वहाँ पर आज सुबह से ही बड़ी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं पहले से ही पुलिस की बनाई गई हैं और कोई हादसा ना हो इसके लिए वहाँ पर पहले से ही बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं और लंबी लंबी कतारें भी लगी रही हैं। तो लगातार व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं जगह जगह। बिल्कुल वाकई, और चूंकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं ताकि शांतिपूर्वक मां का विसर्जन हो, सभी श्रद्धा के साथ में आज मां की पूजा अर्चना कर सकें, किसी तरह का उपद्रव ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है और आज देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी मां सिद्धिदात्री की पूजा पूरा देश कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर मां को नम आंखों से आज विदाई भी दी जाएगी, चूंकि आज मां का इस धरती पर, इस पृथ्वीलोक पर आखिरी दिन है और आज मां अब कहीं ना कहीं मां सब पर अपना आशीष बरसाकर अब इस पृथ्वीलोक से विदा लेने की तैयारी कर रही हैं।